एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। ये वीडियो डेडिकेटेड है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को लेके, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। उन्होंने बीसीए कर रखा है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, स्पेशली बीसीए वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इसमें कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि यदि आप हरियाणा के अंदर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सी वैसे तो पीजीटी पोस्ट के लिए है यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। टीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस का कोई पोस्ट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीजीटी के लिए यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस का कोई पोस्ट नहीं होता तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पीजीटी के लिए है। अब पीजीटी से तो सीधा है ना पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि मास्टर्स होना जरूरी है आपका आपके सब्जेक्ट में। तो कंप्यूटर साइंस में भी आपका मास्टर होना जरूरी है, ये चीज़ क्लियर है। बट यहाँ पे हमेशा क्या होता है, पीजीटी में इसके साथ बीएड कंपलसरी होता है, ठीक है। बीएड क्या होता है, कंपलसरी होता है। लेकिन यदि आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको एक रिलैक्सेशन होता है कि आपको बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल बच्चे होते हैं वो, इंजीनियरिंग वाले बच्चे कहाँ भी बीएड करते हैं। हाँ, बीएड की जरूरत आपको कब होगी, जब आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करोगे, बट पहले नौकरी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ सी, यदि आपने मास्टर्स कर रखा है, एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, बट ये एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे जितने भी कोर्स होते हैं ना वो रेगुलर होने चाहिए। वैसे आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, देखिए यदि आपने एनआईओएस से कर रखा है, इग्नू से कर रखा है, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। यहाँ हमेशा आपका कोर्स जो है वो क्या है, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एमएससी यदि कर रखा है आपने कंप्यूटर साइंस से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने एमसीए कर रखा है, ठीक है, आपका एमसीए रेगुलर है 3 ईयर का, तो आप एलिजिबल हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी यदि आपने आईटी में भी कर रखा है ना, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीटेक, यहाँ पे एक प्रेफरेंस दिया जाता है बीटेक वालों को, ठीक है। चूंकि बीटेक 4 साल का होता है इसलिए इसको एज इक्विवेलेंट टू ये मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एमएससी के इक्वल मान लेते हैं। तो आपने यदि बीई और बीटेक कर रखा है, बट कंडीशन ये होता है कि कंप्यूटर साइंस और आईटी से ही आपने कर रखा है। यदि आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यदि कंप्यूटर साइंस और आईटी से आपने बीटेक कर रखा है तो रेगुलर है आपका कोर्स, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हर एक सब्जेक्ट में क्या होता था, 50% का कंडीशन है स्टेट के अंदर, बट कंप्यूटर साइंस के अंदर इस 50% को बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 55% कर दिया गया है और बीएड को हटा दिया गया है। तो यदि इन सब में से कोई भी डिग्री है तो आप आराम से बेझिझक फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि निगेटिव मार्किंग इसमें होता ही नहीं है और 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि सिर्फ आपको 90 लाना जरूरी होता है। 90 लाओगे आप तो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ये भी जनरल है, 82 टू 83 के अराउंड होता है, ये किसके लिए है, कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यही कुछ एक इन्फॉर्मेशन था आपको। यदि कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, कब से, तो 10 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है और डेट है 10 दिसंबर तक, ओके। ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।